हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल आरके सेंटर। दोस्तों, आज के क्लासेस में हम लोग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को क्लियर करने वाले हैं, जो कि इस प्रकार से है। तो आज का क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है? तो आज का क्वेश्चन हमारे इस प्रकार से होने वाला है कि बौद्धिक संपदा का अधिकार क्या है। क्वेश्चन क्या है? बौद्धिक संपदा का अधिकार क्या है, इसकी विस्तृत व्याख्या करें और भारत में बौद्धिक संपदा आधारित अधिनियम की व्याख्या करें। और भारत में जो है किस प्रकार के बौद्धिक संपदा से आधारित अधिनियम चालू है, उसके बारे में जानना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं बौद्धिक संपदा का, इसका बौद्धिक संपदा अधिकार का, तो इसमें से सबसे पहले हम लोग को यह समझना पड़ेगा कि आखिर बौद्धिक संपदा किसको कहते हैं। क्या समझना पड़ेगा कि बौद्धिक संपदा किसको कहते हैं? अगर हम लोग बौद्धिक संपदा के बारे में जानेंगे तो बौद्धिक संपदा अधिकार के बारे में भी हम लोग समझ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं बौद्धिक संपदा का, तो बौद्धिक का मतलब होता है बुद्धि। बौद्धिक का मतलब क्या होता है? बुद्धि। और संपदा का मतलब होता है कोई सामान। ठीक है, मीन्स कह सकते हैं कि जब मनुष्य अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके कोई सामान का, मीन्स कुछ चीजों का निर्माण करता है ना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? बौद्धिक संपदा कहते हैं। क्या कहते हैं? बौद्धिक संपदा कहते हैं। ठीक है, अब जब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई व्यक्ति अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके कोई चीजों का निर्माण किया है, तो क्या उसका उस पर अधिकार नहीं है? हाँ, अधिकार है। तो वही कहा जाता है कि जब मनुष्य अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके कुछ चीजों का निर्माण करता है ना, तो उस पर उसका अधिकार रहता है। उस पर क्या रहता है? उसका अधिकार रहता है। ठीक है, और उस पर उसका अधिकार को बनाए रखने के लिए जो कानून लागू किया गया, जो अधिकार दिया गया, उसी को हम लोग बौद्धिक संपदा अधिकार कहते हैं। क्या कहते हैं? बौद्धिक संपदा अधिकार कहते हैं। ठीक है, इसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कहा जाता है। ठीक है, यहां तक हम लोगों ने यह समझ गया कि बौद्धिक संपदा अधिकार क्या है। अब देखिए, लिखना आपको एग्जामिनेशन में कैसे है? सबसे पहले आपको लिखना है बौद्धिक संपदा। क्या लिखना है? बौद्धिक संपदा। बौद्धिक संपदा मैंने आपको बताया था कि जब कोई व्यक्ति अपने बुद्धि का प्रयोग करके किसी संपदा का, मीन्स कोई सामान का अगर निर्माण करता है, तो उसको हम लोग बौद्धिक संपदा कहते हैं। क्या कहते हैं? बौद्धिक संपदा कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पे अगर बात आएगा कि बौद्धिक संपदा का अधिकार का अर्थ क्या होता है, ठीक है, तो इस प्रकार से लिखना कि जब कोई व्यक्ति अपने बुद्धि के द्वारा निर्मित किए गए संपदा अर्थात सामानों, जैसे कि मान लीजिए कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, कोई भी क्षेत्र में, पर जब उनका अधिकार होता है ना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? बौद्धिक संपदा का अधिकार कहते हैं। मीन्स कह सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति कोई चीज़ों का निर्माण करता है, कोई सामान का निर्माण करता है, तो उस पर जो है ना, वो व्यक्ति का अधिकार रहता है। क्या रहता है? अधिकार रहता है। तो उसी को हम लोग बौद्धिक संपदा का अधिकार कहते हैं। मीन्स वो सामान पे जो है वो व्यक्ति का ही अधिकार होना चाहिए। ठीक है, उसी को हम लोग बौद्धिक संपदा का अधिकार कहते हैं। किसका क्या कहते हैं? बौद्धिक संपदा का अधिकार कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, इसमें क्या कहा गया, पॉइंट बाय पॉइंट आपको बनाया गया है कि मनुष्य अपनी बुद्धि से नई आविष्कार करता है। मनुष्य क्या करता है? अपनी बुद्धि के द्वारा जो है नया नया आविष्कार करता है और नई रचनाओं का जन्म देता है। कौन? मनुष्य। ठीक है, तो उस पर उसका हक भी किसका होगा? उसी का होगा ना। जैसे मान लीजिए कि मैं क्या करूंगा, मैं ये क्वेश्चंस बना रहा हूँ, ठीक है, मैं वीडियोस बना रहा हूँ, तो इस पे हक किसका है? मेरा है ना। अब मान लीजिए मेरे ही वीडियो को कोई और जो है ना क्या करेगा, डाउनलोड करके और अपने चैनल पे अपलोड कर देगा, ठीक है, तो क्या ये हक मैं उसको दूंगा? नहीं दूंगा, क्योंकि इसमें मैंने क्या किया? मेहनत किया। तो इसमें इसी प्रकार वही कहा गया कि जब मनुष्य अपने बुद्धि से नई आविष्कार करता है और नई रचनाओं को जन्म देता है ना, तो उस पर हक भी किसका होता है? उसी का होता है। किसका? उसी का होता है। ठीक है, इसलिए कहा जाता है इस संपदा का उपयोग कोई गैर कानूनी ढंग से अपने फायदे के लिए ना कर ले, इसलिए बौद्धिक संपदा अधिकार का विचार। इसलिए कहा जाता है ना कि आपके, जैसे मान लीजिए आपने कुछ संपदा का उपयोग किया, ठीक है, निर्माण किया, है ना, तो उसका उपयोग जो है ना कोई दूसरा व्यक्ति ना कर ले, इसलिए जो है ना बौद्धिक संपदा अधिकार का विचार लाया गया। ठीक है, देखिए, अगर बात करते हैं बौद्धिक संपदा की, है ना, तो बौद्धिक संपदा की देखरेख के लिए जो है ना 1967 ईस्वी में, कब? 1967 ईस्वी में वीपो के द्वारा, WIPO के द्वारा, मीन्स वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसका गठन हुआ था। किसका? बौद्धिक संपदा का। मीन्स आपके द्वारा जो गठन किया हुआ चीज़ है, आपके द्वारा जो निर्माण किया हुआ चीज़ है, उस पर आपका ही अधिकार हो, ऐसा कानून बनाया गया है। ये किसके द्वारा बनाया गया है? वीपो के द्वारा। किसके द्वारा? वीपो के द्वारा, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, पूछा जाएगा कि विपो का जो है ना मुख्यालय कहाँ है, तो विपो का मुख्यालय कहाँ पे है? जेनेवा में है। कहाँ पे? जेनेवा में इसका मुख्यालय है। किसका? विपो का, मीन्स वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है,
अब देखिए अगर इसके परिभाषाओं की बात करें तो परिभाषा में इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि बौद्धिक संपदा अधिकार वैज्ञानिक, औद्योगिक, साहित्य एवं कला क्षेत्र में नवाचार और खोज के लिए मिलने वाले कानूनी अधिकार से होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप कोई वैज्ञानिक क्षेत्र में खोज किए हैं, औद्योगिक क्षेत्र में खोज किए हैं, साहित्य के क्षेत्र में खोज किए हैं, ठीक है, या तो कला के क्षेत्र में कुछ चीज़ों का निर्माण किया है ना, तो उस पर आप ही का ही अधिकार होना चाहिए। उस पर किसका अधिकार होना चाहिए? आप ही का अधिकार होना चाहिए। ऐसा जो कानूनी अधिकार बनाया गया है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बौद्धिक संपदा का अधिकार कहते हैं। क्या कहते हैं? बौद्धिक संपदा का अधिकार कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि मैंने मान लीजिए यूट्यूब चैनल बनाया, ठीक है, मैं आपको ये वीडियोस बना के दे रहा हूं, अब मेरा ये वीडियोस को अगर कोई और डाउनलोड करके क्या करेगा? अपने चैनल पे अपलोड कर देगा, तो क्या वो ठीक बात है? नहीं है, ठीक है। तो मुझे ये अधिकार प्राप्त है कि मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति मेरे वीडियोस को क्या करेगा? अपने चैनल पे अपलोड कर देगा डाउनलोड करके, तो मैं क्या कर सकता हूं? वहां से कॉपीराइट करके जो है ना उसके वीडियोस को डाउनलोड डिलीट कर सकता हूं, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बौद्धिक संपदा अधिकार कहते हैं। क्या कहते हैं? बौद्धिक संपदा अधिकार कहते हैं, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पे देखिए यहाँ पे कहा गया है कि बौद्धिक संपदा के अंतर्गत में दिमाग की कोई रचना, आविष्कार, साहित्य एवं कलात्मक कार्य और वाणिज्यिक उपयोग हेतु चिन्हों, नाम एवं चित्रों का प्रयोग किया जा सकता है। मीन्स मान लीजिए बौद्धिक संपदा के अंतर्गत में क्या क्या चीज आता है? तो अपने दिमाग से आप कुछ चीज का रचना किए, आविष्कार किए, कोई साहित्य बना दिए, कोई कलात्मक कार्य किए, ठीक है, कोई वाणिज्यिक उपयोग हेतु चिन्हों का प्रयोग किए, ठीक है, नाम और चित्रों का प्रयोग किए, तो ये सब चीज जो है ना आपके बौद्धिक संपदा के अंतर्गत में आता है, ठीक है। इन सब चीजों का आप निर्माण किए होंगे, है ना। अब देखिए उदाहरण के लिए, उदाहरण के तरीके से आपको समझाया गया है, ठीक है। क्या कहा गया कि मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने बुद्धि का प्रयोग कर रहा है, ठीक है, अपने बुद्धि का प्रयोग करके क्या कर रहा है? कोई आविष्कार कर रहा है, तो इसको तो हम लोग क्या कहेंगे? बौद्धिक संपदा कहेंगे। लेकिन कहा गया कि इस प्रकार कोई व्यक्ति मान लीजिए गाना गाता है, क्या करता है? गाना गाता है, या तो गाना लिखता है ना, अथवा फिल्म की स्क्रिप्ट या कोई कहानी लिखता है। कोई व्यक्ति क्या करता है? या तो कोई गाना गाता है, या तो गाना को लिख रहा है वो, ठीक है, या तो फिर फिल्म की स्क्रिप्ट लिख रहा है, ठीक है, या उसका कहानी लिख रहा है, तो ये भी उसकी बौद्धिक संपदा माना जाएगा। तो ये क्या माना जाएगा? उसका बौद्धिक संपदा माना जाएगा, क्योंकि अपने वो बुद्धि से क्या कर रहा है? इसका निर्माण कर रहा है ना। कहा जाता है कि ऐसी संपदा उस विशेष व्यक्ति ने अपने बुद्धि का प्रयोग कर बनाया है। ऐसी संपदा जो है, ये जो संपदा है वो किसने बनाया? तो वो व्यक्ति ने अपने बुद्धि का प्रयोग करके जो है इसको बनाया है, इसलिए उस विशेष संपदा पर उसका अधिकार होगा। किसका अधिकार होगा? वो व्यक्ति का अधिकार होगा। इसलिए कहा जाता है कि अतः उस खोज, आविष्कार, गीत संगीत, कहानी, कविता आदि को उस व्यक्ति की बौद्धिक संपदा माना जाएगा। इसलिए कहा जाता है ना कि उसका जो खोज या तो आविष्कार, तो जो उसको जो गीत और संगीत जो लिखा है, वो या तो उस जो कहानी लिखा है, वो जो व्यक्ति जो कहानी लिखा है, जो कविता लिखा है, उसको क्या माना जाएगा? उस व्यक्ति की बौद्धिक संपदा माना जाएगा, ठीक है। और उस व्यक्ति पर उस व्यक्ति का अधिकार होगा, ठीक है। और उस पर जो है ना किसका अधिकार होगा? वो व्यक्ति का अधिकार होगा। और मान लीजिए बिना उसकी अनुमति के उसके बौद्धिक संपदा का कोई उपयोग करना चाहेगा, तो ये क्या होगा? कानूनी अपराध होता है। ये क्या होता है? कानूनी अपराध होता है। और वह कहा गया कि विभिन्न प्रकार के बौद्धिक वस्तुओं के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए बौद्धिक संपदा सुरक्षा कानून लागू किया गया है। और आपके बौद्धिक संपदा का कोई गलत प्रयोग ना कर ले, इसीलिए क्या बनाया गया? बौद्धिक संपदा सुरक्षा कानून लागू किया गया है, ठीक है। यहां तक आप समझ गए होंगे, है ना। अब देखिए बात यहाँ पे आती है कि भारत में बौद्धिक संपदा के प्रकार या क्षेत्र। क्वेश्चन ये भी पूछा था कि भारत में बौद्धिक संपदा का वर्णन करें, ठीक है। तो भारत ने भी क्या किया है? बौद्धिक संपदा का वर्णन किया है, ठीक है। मीन्स इसको भी अपनाया है। कैसे? क्योंकि देखिए जब यहाँ पे कहा गया था कि ये जब वीपो आया था 1967 में, है ना, तो इसने कहा था कि मैं कुछ नियम दूंगा, तो ये नियम क्या करेंगे? सारे देश फॉलो करेंगे। और अभी जो है ना इसमें 193 की शायद कितने सदस्य जो हैं इसमें शामिल हैं। एक बार इसको आप कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए कहा जाता है कि भारत में बौद्धिक संपदा के प्रकार या क्षेत्र। कहा गया है कि बौद्धिक संपदा अधिकार एक ऐसा अधिकार है जो कि उसे वस्तु या सृजन के अन्य लोगों द्वारा प्रयोग से कानूनी संरक्षण प्रदान करता है। कहा गया ना कि बौद्धिक संपदा अधिकार एक ऐसा अधिकार होता है ना जो कि उस वस्तु या सृजन के अन्य लोगों द्वारा जो है ना, मीन्स मान लीजिए आपने कुछ निर्माण किया, ठीक है, कुछ वस्तु का निर्माण किया, ठीक है, तो उसको जो है ना दूसरे लोगों के द्वारा प्रयोग से कानूनी संरक्षण प्रदान करता है, ठीक है। कौन? बौद्धिक संपदा का अधिकार, है ना। कहा जाता है कि भारत में बौद्धिक संपदा के निम्न प्रकार या क्षेत्र हैं। भारत में जो है ना बौद्धिक संपदा के निम्न प्रकार या क्षेत्र होता है, ठीक है। पहला क्या है? तो कॉपीराइट है। पहला क्या है? कॉपीराइट। कहा जाता है कि कॉपीराइट से आशय निर्माण की नकल ना कर पाने से अधिकार से होता है। मान लीजिए मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि मेरा वीडियोस को अगर कोई अपलोड कर देगा अपने चैनल पे, तो मैं क्या करूँगा? कॉपीराइट मार दूंगा कि मेरा ही वो वीडियोस को क्या किया? अपलोड कर दिया, री अपलोड कर दिया, ठीक है।
जिस पे अधिकार किसका था, मेरा था। तो वही कहा गया कि कॉपीराइट से आसन निर्माण की नकल ना कर पाने के अधिकार से होता है। ये अधिकार सृजनकर्ता द्वारा प्रदान किया जाता है। ये जो अधिकार है वो किसको प्रदान किया जाता है, सृजनकर्ता जो उसको बनाता है उसको प्रदान किया जाता है। ठीक है, वह अन्य को विषय सामग्री क्रय के अनधिकृत अधिकार उपयोग को रोक लगाता है। ठीक है, ये क्या करता है, दूसरे व्यक्ति के उपयोग पर जो है ना ये रोक लगाता है। इसका पंजीकरण करना अनिवार्य नहीं होता। ठीक है, मान लीजिए इसका आपको रजिस्ट्रेशन करना जरूरी नहीं है कि आप इसका रजिस्ट्रेशन कर लें। ठीक है, लेकिन विवादों से बचने के लिए कई बार ऐसा होता है कि कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, तो वही कहा गया कि विवादों से बचने के लिए ऐसा करना उचित होता है। कहा जाता है कि कॉपीराइट में साहित्यिक रचना आता है, नाट्य रचना आता है, संगीत रचना आता है, कलात्मक रचना आता है, चलचित्र आता है। ठीक है, ध्वनि रिकॉर्डिंग आता है, जैसे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ठीक है, आपको समझा रहा हूँ, तो ये भी आ गया, शामिल हो गया इसमें, है ना। तो ये कॉपीराइट हो सकता है। मान लीजिए मेरे वीडियोस का अगर कोई दूसरा लोग प्रयोग कर लेगा, तो मैं क्या कर दूंगा, उसमें कॉपीराइट मार दूंगा। अब देखिए इसका दूसरा जो विषय क्षेत्र है वो क्या है, ट्रेडमार्क। क्या है, ट्रेडमार्क। आपने कभी देखा होगा, जब आपने कभी विद्या गैस पेपर लिया होगा ना, तो उसमें एक चमकीला कलर का जो है ना कुछ स्टिकर चिपका हुआ रहता है। ठीक है, तो वो उसका क्या रहता है, ट्रेडमार्क रहता है, जिसमें पंछी का एक चित्र बना हुआ रहता है। ठीक है, ताकि वो बताता है कि ये क्या है, ओरिजिनल है, और इसका उपयोग जो है ना कोई और कर सकता नहीं है। ठीक है, ये उसी का होता है, इसमें जो है ना रजिस्ट्रेशन वो करके रखता है। तो वही कहा गया कि यह एक ऐसा शब्द, लोगो का प्रतीक या वाक्यांश है जिसका उपयोग कोई व्यक्ति, कंपनी या संगठन अपने उत्पाद को अपने प्रतिस्पर्धियों से अलग पहचान कराने के लिए करता है। ठीक है, वो लोगों का प्रयोग कर रहा था ताकि दूसरे लोग अगर उसका प्रयोग करेंगे, दूसरे लोग अगर बनाएंगे ना, तो उससे वो क्या रहेगा, अलग रहेगा। इसका पंजीकरण कराया जा सकता है, जिसके माध्यम से वो अपने ट्रेडमार्क का उपयोग ना करने के लिए अन्य को प्रतिबंध कर सकता है। ठीक है, ये क्या कर सकता है, उसका रजिस्ट्रेशन भी कर सकता है ना, और वो कह सकता है, मतलब वो रजिस्ट्रेशन के थ्रू से जो है ना ये करवा सकता है कि उसके ट्रेडमार्क का उपयोग कोई और ना करे। ठीक है, कहा जाता है कि ट्रेडमार्क आकृतियों, ध्वनियों, सुगंधों और रंगों को भी ट्रेडमार्क के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है। ठीक है।